अगोरा। यह मूवी बेस है एक ऐसे लेडीज के ऊपर में जो अपने जमाने में एक साइंटिस्ट थी और जिसने बहुत सी इम्पोर्टेंट बातों की डिस्कवरी की, मगर लोग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ऐसा क्यों है वह आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मिस्र की एक शहर अलेक्जेंड्रिया को। और उस जमाने में यहाँ पर रोमन्स का रूल हुआ करता था और यहाँ के लोग दो रिलीजियंस में बट चुके थे, यानी कि दो धर्म में। एक थी क्रिश्चियनिटी और एक थी जूइश। और इन्हीं के बीच में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर हाइपेशिया को दिखाया जाता है, जो कि इन सबसे बिल्कुल अलग थी। जहाँ पर यह लोग आपस में रिलीजियन के कारण लड़ते रहते थे, वहीं पर हाइपेशिया अपनी रिसर्च पर लगी रहती थी और उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात खटकता था कि आखिर हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, मतलब कि उसे पृथ्वी के घूमने की दिशा जाननी थी। और यहाँ पे हाइपेशिया एक टीचर भी है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वह अमीर घराने से बिलोंग करते हैं। और यहीं पर हम दो लड़कों को भी देखते हैं, ऑनेस्ट और साइनिस्ट। यह दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं और ऑनेस्ट एक जू था जबकि साइनिस्टिक एक क्रिश्चियन। और इसके अलावा हम यहाँ पर हाइपेशिया के गुलाम डेविस को भी देखते हैं, जो कि हाइपेशिया को काफी ज्यादा पसंद किया करता था और वह हाइपेशिया की बातों को बहुत ही गौर से सुना करता था। और यहाँ पर जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी तो हाइपेशिया अपने बच्चों के सामने एक ऐसी चीज के बारे में बातें करती है कि जब हम कोई भी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो वह नीचे क्यों गिरती है। मतलब कि यहाँ पर हमें पता है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बातें कर रही है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। अब क्योंकि यह मूवी काफी ज्यादा पुराना है तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि साइंस ने पहले बहुत ही कम तरक्की की थी। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें जूस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई जाती है, जो कि जूस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर हाइपेशिया के फादर होते हैं और इस लाइब्रेरी के लिए कोई भी फैसला उनके बिना नहीं लिया जाता था। और यहीं पर हम यह भी देखते हैं कि ऑरेस्ट हाइपेशिया को काफी ज्यादा पसंद करता है और वह हाइपेशिया से इस बारे में बातें भी करता है, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है दो रिलीजियंस के वॉर को, जो कि हर दूसरे दिन चलती ही रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि क्रिश्चियन रिलीजन का है और यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि क्रिश्चियन रिलीजन का है और वह जूइश के रिलीजन के गॉड को चैलेंज करता है। और वह कहता है कि अगर तुम लोगों का गॉड सच्चा है तो तुम इस आग में चल के दिखाओ। और वह सबसे पहले अपने गॉड को सही प्रूव करने के लिए आग में चल के दिखाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे सच में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पैरों में काफी ज्यादा मोटे मोटे कपड़े बांधे हुए थे। खैर यह सभी बातें तो बाकी के लोग यहाँ पे नोटिस नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग एक आदमी को आग में फेंक देते हैं, मगर जब वह देखते हैं कि वह अब आग में जलने लगा है तो वह सभी उसे बचाते हैं। खैर इनके बीच यह सभी तो चलता ही रहता था। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइपेशिया के फादर को अपने घर से एक क्रिश्चियन धर्म के लॉकेट मिलता है, जो कि एक क्रॉस होता है। और वह उन सभी से उस क्रॉस के बारे में पूछ रहा होता है और वह क्रॉस एक गुलाम लड़की का होता है, मगर यहाँ पे डेविस उस क्रॉस का इल्जाम खुद पे ले लेता है, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पे शरीर में कोड़े ही कोड़े मारे जाते हैं। और हाइपेशिया को यह सभी चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह रात में जाती है उसके जख्मों में मलहम लगाने के लिए। और तब उसकी नजर उसके रूम में पड़े एक सोलर मॉडल में जाती है, जो कि डेविस ने बनाया था। और हाइपेशिया इसे देख करके बिल्कुल भी हैरान हो जाती है कि जो चीज उनके स्टूडेंट ने नोटिस नहीं किया वह इसने नोटिस किया और उसने यह करके भी दिखाया और उस पर उसने एक मॉडल भी बना दिया। और उसके बाद हाइपेशिया डेविस को वह मॉडल अपने क्लास में प्रेजेंट करने के लिए कहती है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है जूस के एक फंक्शन को, जहां पर ऑरिस हाइपेशिया को फिर से प्रपोज कर देता है। ऑरिस को म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है तो इसीलिए वह हाइपेशिया को अपना फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसे दे देता है। और उस वक्त भी हाइपेशिया बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहती और वह चुपचाप वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेती है। और यह सभी कुछ जब डेविस देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह रात में प्रे करता है कि हाइपेशिया किसी की भी ना हो। उसके बाद सीन पर कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह खुद ही ऑरिस को इनकार कर देती है। और इस बात से ऑरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाहर में कुछ हलचल स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हाइपेशिया बाहर में वह हलचल को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे यह पता चलता है कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट उन सभी को भड़का रहा है। और उसके बाद हाइपेशिया अपने फादर के पास में जाती है और इसके बारे में बातें करती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब उसके फादर
भी उस प्रीस्ट के बातों में आ गए थे, जिसकी वजह से अब उनके बीच में धीरे धीरे एक जंग छिड़ गई थी और इस जंग में काफी लोग मारे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन अपनी संख्या के मामले में ज्यादा होते हैं तो वह उनसे जीतने लगते हैं और इसी वजह से यह जूस वाले लोग अपनी जान को बचाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाके छुप जाते हैं। और वहीं डेविस जो कि एक जाट से क्रिश्चियन था वह बाहर जाना चाहता था, मगर हाइपेस्टिया उसे रिक्वेस्ट करके रोक लेती है। और यहीं पर रात में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से चुपके चुपके भाग रहे हैं और डेविस उन सभी को भागते हुए देख लेता है, लेकिन वह किसी को भी कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह फालतू का ही इन सभी के जंग के बीच में पिस रहा था। और देखते ही देखते एक दिन लास्ट में आके डेविस भी उस जगह से निकल जाता है और इसी तरह से कुछ मंथ भी गुजर जाते हैं और अभी तक हाइपेस्टिया और उनके लोग उस लाइब्रेरी के अंदर में बंद थे और अब धीरे धीरे उनका खाना और पानी भी खत्म होने लगा था क्योंकि ना ही तो कोई बाहर जा रहा था और ना ही किसी को अंदर आने की अनुमति थी। लेकिन हाइपेस्टिया अभी भी अपने काम को नहीं छोड़ती है और वह अभी भी यही चीज को खोजने में लगी हुई थी कि जमीन से ऊपर फेंकी गई चीज वापस जमीन में क्यों आ जाती है, लेकिन यह तारे आसमान में क्या कर रहे हैं, यह आखिर में नीचे क्यों नहीं आते। और अब हाइपेस्टिया डेविस से इस बात में चर्चा करती है और वह लोग आपस में बात कर रहे थे और वह लोग सोचते हैं कि शायद उनका प्लेनेट यानी कि हमारा पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में घूमते रहता है। खैर अब कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोमन एम्पायर जूस के लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में उनकी लाइब्रेरी को वह लोग सीज कर देते हैं। तो अब उसके ऊपर भी उनका कोई भी हक नहीं था और इसीलिए हाइपेस्टिया अपनी कुछ ही जरूरी किताबों को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे डेविस एक क्रिश्चियन रिलीजन का था तो वह भी अपनी लोगों के साथ में मिलकर उस लाइब्रेरी को तोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में इस बात का भी डर था कि अगर हाइपेस्टिया को इसके बारे में पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइपेस्टिया को यह बात पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है उस जंग में और यह सुनकर हाइपेस्टिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर डेविस आता है जो इन सभी धर्मों के बीच में पिस रहा था और वह इन सभी कारणों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वह हाइपेस्टिया के कदमों के नीचे में बैठ जाता है और वह काफी ज्यादा रोने लगता है और वह हाइपेस्टिया को एक खंजर देता है और उसे कहता है कि मुझे मार दो, मगर हाइपेस्टिया उसकी गुलामी के पत्ती को काट देती है और कहती है कि तुम अब आजाद हो। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह ऐलान होता है कि कोई भी जूस रिलीजन का धर्म फॉलो नहीं करेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा दी जाएगी। और अब ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं और इसको जो कि पहले क्रिश्चियन था लेकिन उसे भी अपने पोजीशन का ख्याल रखना था तो इसीलिए वह भी पूरी तरीके से क्रिश्चियन बन जाता है। अब यहाँ पे जूस रिलीजन वाले के ऊपर में काफी ज्यादा अन्याय होता था तो वह लोग और इसके पास में आते हैं हेल्प मांगने के लिए, मगर वह भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता था। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें हाइपेस्टिया को दिखाया जाता है जो अभी भी अपने रिसर्च में मगन थी और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे दोस्त कौन से रिलीजन से हैं। और इस हाइपेस्टिया को एक दिन बोट पे लेके जाता है जहाँ पर हाइपेस्टिया अपना एक एक्सपेरिमेंट करती है। वह एक गुलाम को बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और वहाँ से एक बोरे को नीचे फेंकने के लिए कहती है और उसका ख्याल था कि वह बोरी थोड़ा आगे या पीछे गिरेगा क्योंकि वह बोट अभी चल रही थी, मगर जब वह गुलाम ऊपर से उस बोरी को नीचे गिराता है तो वह बोरी ना आगे ना पीछे गिरती है बल्कि वह सेम डायरेक्शन पे गिरती है। और यह देखकर हाइपेस्टिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह इसके ऊपर में काफी ज्यादा सोचती है। और इन सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अब उसे यह पता चल गया था कि जब अर्थ घूम रही हो तब कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती जैसे कि तारे, और यही वह चीज थी जिसको आज हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब इसके बाद हाइपेस्टिया अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ती है और वह इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि अर्थ में आखिर गर्मी और ठंडी क्यों होता है, जिस पर उसका गुलाम कहता है कि शायद सूरज कभी छोटा या फिर बड़ा होता होगा जिसकी वजह से कभी विंटर तो कभी समर सीजन आता है। खैर इसी दौरान वह बाहर में कुछ हलचल सुनती है और यहाँ पर वह देखती है कि कुछ जूस के लोग क्रिश्चियन पे हमला करने के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर लड़ाई हो जाता है और काफी लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे। उसके बाद हाइपेस्टिया ओरेस्ट के पास में आती है और कहती है कि यह लड़ाई रोक दे और क्रिश्चियन को मारना बंद करे, मगर ओरेस्ट उसकी कुछ भी मदद नहीं करता। और इन मारने वाले लोगों में डेविल्स भी शामिल था। उसे कहीं न कहीं इस बात का गिल्ट फील हो रहा था कि इस लड़ाई में बेचारे बच्चों
का क्या कसूर है, वह तो बिल्कुल मासूम है। मगर फिर वहाँ पर एक क्रिश्चियन आदमी आता है और कहता है कि हम यह सभी कुछ गॉड के लिए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ यह दिख रहा है कि वह उसका ब्रेन वॉश करके यह सभी कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब एक दिन ज्यूइश के लोग क्रिश्चियन के पास में आते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनका लाइब्रेरी वापस दे दिया जाए, जिस पर क्रिश्चियन के लोग कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना होगा। और इस बात पर हाइपेस्टिया काफी ज्यादा भड़क जाती है और वह उसका सामना करती है। लेकिन इस पर वह लोग कहते हैं कि एक औरत को किस तरह से रहना चाहिए, इस पर वह एक लॉ निकाल देता है। और उसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और फिर से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि वह जो बाइबल वाला आदमी था, जिसके हाथ में वह बाइबल वाला बुक था, वह उन सभी को अपने आगे झुकने के लिए कह रहा था। लेकिन यहाँ पर वह ऑरेस्ट नहीं झुकता है, जिस पर वहाँ के क्रिश्चियन के लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने इतने सालों तक क्रिश्चियन होने का नाटक किया। और वह सभी ऑरेस्ट को पत्थर मारते हैं, जिससे कि यहाँ पे ऑरेस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। अब इसके वजह से ज्यूस और क्रिश्चियन के बीच में उनकी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वह सभी हाइपेस्टिया को मारने का प्लान बनाते हैं। और इन सभी में ऑरेस्ट का एक दोस्त यह सभी बातों को सुन लेता है कि हाइपेस्टिया को वह सभी मारने वाले हैं और वह तुरंत अपने दोस्त ऑरेस्ट के पास में आता है और उसे यह सभी कुछ बताता है और यह भी कहता है कि तुम ऑरेस्ट के बारे में सोचना छोड़ दो और तुम अपने बारे में सोचो। और दूसरी तरफ हाइपेस्टिया, जो कि इन सभी बातों से अनजान थी, उसे एक ही बार जानने का इच्छा था कि आखिर अर्थ जो घूमता है वह कौन सी दिशा में घूमता है। और वह सोचते सोचते यह भी सोचती है कि शायद वह सन के इलिप्स दिशा में घूमती है, जिसके वजह से सर्दी और गर्मी शायद होती है। लेकिन वह इस पर अभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर नहीं थी कि तभी वहाँ पर ऑरेस्ट आ जाता है और उसे कहता है कि तुम पर हमला होने वाला है और तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए ऑरेस्ट उसे कहता है कि तुम खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि तुम्हारी जान बच जाए। मगर हाइपेस्टिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वह सभी लोग आ जाते हैं जो हाइपेस्टिया को सजा देने वाले थे और उसे बहुत बुरी तरीके से पकड़ते हैं और उसके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतार दिए जाते हैं और उसे उसी लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है। फिर उसे मारने के लिए एक तलवार ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी के पास भी एक तलवार नहीं मिलता, तो इसीलिए वह सभी पत्थर को खोजने के लिए जाते हैं ताकि उसे पत्थरों से मार के मार डाले। और यह सभी देख करके डेविस को काफी ज्यादा दुख होता है कि वह जिससे प्यार करता है वह उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता, मगर वह उसे एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए वह उसके पास में जाता है और उसका गला दबा देता है ताकि उसे एक आसान मौत मिल जाए। अब मरते हुए हाइपेस्टिया की नजर उस लाइब्रेरी के छत पर जाती है, यानी कि आखिरकार मरते वक्त भी हाइपेस्टिया को इस चीज का पता लग गया जिसकी वह कब से खोज कर रही थी। यह चीज तो हमेशा से उसके सामने ही थी, लेकिन कभी भी उसका ध्यान उस पर नहीं गया था और अब देखते ही देखते वह वहाँ पर अपनी दम तोड़ देती है। अब उसके बाद जब वहाँ पे वह सभी लोग पत्थर लेके वापस आते हैं तो डेविस उसे कहता है कि हाइपेस्टिया बेहोश हो गई है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई। और फिर उसके बाद वह सभी लोग उसे पत्थर मारते हैं और फिर उसकी लाश को गली में घसीटा जाता है और उसकी बॉडी को लास्ट में जला देते हैं और इस तरह से हाइपेस्टिया के नाम को हिस्ट्री से मिटा दिया जाता है। और फिर इसके 1200 साल के बाद यह चीज दोबारा से डिस्कवर हुई कि अर्थ सन के राउंड इलिप्स शेप में घूमती है, मगर अफसोस इस बात का क्रेडिट हाइपेस्टिया को ना मिल सका क्योंकि लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।